वेलकम बैक इन स्टडी गुरु 99 यूट्यूब चैनल। ध्यान रखिएगा, जैसे कि कक्षा 9 हीरोन के सूत्र की अभ्यास 12.2 का पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ चुके हैं, यानी प्रश्न संख्या 6 पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7। थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है बेटा। कह रहा है कि एक पतंग है आपके सामने, एक पतंग 3 भिन्न भिन्न सेडों। जो ये पहला सेड है इसको हम मानते हैं, ये वाला जो भाग है ये पहला सेड है, और ये वाला जो भाग है ये दूसरा सेड है, और ये वाला जो भाग है ये तीसरा सेड है। कह रहा 3 भिन्न भिन्न सेडों के कागजों से बनी है। इन्हें आकृत 1 इसको बोला गया बेटा फर्स्ट, इसको बोला गया सेकंड, और इसको क्या बोला गया थर्ड से दर्शाया गया है। कह रहा है यदि पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण, यानी जो ऊपरी भाग है इसकी बात कर रहा है, तो कह रहा है 32 सेंटीमीटर, यानी इसमें जो विकर्ण पड़े हुए हैं ये 32 के हैं। कितने कितने के हैं? 32। ठीक है। और निचला भाग, जो निचला भाग दिया गया है 6 और 8 सेंटीमीटर। भुजाओं का एक समद्विबाहु दिख भी रहा है, समद्विबाहु ऐसी आकृति जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं। तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक सेट का कितना कागज प्रयुक्त है। समझ में आया ना? तो प्रत्येक सेट का कितना कागज प्रयुक्त है, अलग अलग निकालते हैं। सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, लिखेंगे, हल लिखते हैं और क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हल लिखने में क्या करते हैं बेटा, यहां पर लिखेंगे कि पहले भाग का क्षेत्रफल। अब थोड़ा सवाल समझ लीजिएगा, ठीक है, गौर से समझिएगा। अगर देखा जाए तो ये यहां से लेकर यहां तक कितना है, विकर्ण है तो 32 है। यहां से लेकर यहां तक ये भी विकर्ण है तो ये भी 32 है। जब ये एक दूसरे को काटेंगे, क्यों? क्योंकि जो ऐसी आकृति है कि जिसके विकर्ण बराबर है, समझ में आया? तो विकर्ण एक दूसरे को जब प्रतिच्छेद करेंगे तो यहां से लेकर यहां तक कितना आ जाएगा 16। ठीक इसी प्रकार यहां से लेकर यहां तक कितना आ जाएगा बेटा 16। तो एक काम करें, सीधा त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दें, क्यों? क्योंकि हमें आधार पता है, ठीक है, दोनों में वही लग जाएगा। तो आधार पता है और इसकी हमें ऊंचाई भी पता हो गई। तो यहां पर पहले लिखेंगे, ठीक है, पहले लिखेंगे त्रिभुज के बारे में, ठीक है। यहां पर लिखेंगे ऊपरी त्रिभुज, ठीक है, का क्षेत्रफल। सबसे पहले क्षेत्रफल या पहले भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, थोड़ा पॉइंट समझिएगा, ठीक है। हमें पता है कि बेटा विकर्ण कितना दिया गया है 32। तो अगर मैं विकर्ण का आधा कर दूं, यानी अगर मुझे ऊंचाई निकालनी है, क्या निकालनी है बेटा, ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो क्या कर दूं 32/2, तो कितना आ जाएगा बेटा 16 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा बेटा 16 सेंटीमीटर। तुरंत लगा देता हूं, पहले भाग का क्षेत्रफल। देखो इससे फायदा ये है कि ये भी निकल आएगी तो दोनों में वही सेम टू सेम दोनों आकृतियां बन जाएंगी। तो लिखेंगे पहले भाग का क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार गुणे क्या हो जाएगा बेटा ऊंचाई। समझ में आया ना? तो 1/2 आधार कितना है, तो आधार 32, ऊंचाई कितनी 16। कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 2 1 2 2 4 को 8, 8 2 16, 8 3 24, 24 1 25, तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया पहले भाग का। ठीक इसी प्रकार दूसरे भाग का बेटा क्षेत्रफल निकालेंगे, तो 1/2 गुणे 32, यानी आधार गुणे ऊंचाई, फार्मूला तो वही रहेगा ना, गुणे 16, काटेंगे तो कितना 8 आ जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दूसरे भाग का आ गया। ठीक इसी प्रकार अब तीसरे भाग का निकालते हैं, परंतु तीसरे भाग में गौर से समझिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो इसमें हीरोन का सूत्र लगा देते हैं, लिखेंगे तीसरे भाग का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, तीसरे भाग के क्षेत्रफल में त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज DFG से। समझ में आया ना? जहां हमें दिया गया है A बराबर 6, B बराबर 6,
C बराबर कितना बेटा 8। हीरोन का सूत्र लगाते हैं। हीरोन का सूत्र अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इतनी चीज समझ में आई ना। अंडर रूट एस का मान निकालते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा खुद देख लीजिएगा। ए प्लस बी प्लस सी बटे का 2 कर देंगे तो ए का मान कितना है बेटा 6 प्लस 8 बटे का 2। तो एस बराबर कितना आ जाएगा 6 6 12, 12 8 20 बटे का 2 कट करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा बेटा 10। तो 10, ठीक है। 10 माइनस का 6, 10 माइनस का 6, 10 माइनस का कितना 8। अंडर रूट के अंदर थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अंडर रूट के अंदर 10 गुणे 10 में 6 गया तो 4 गुणे 10 में 6 गया तो 4 गुणे 10 में 8 गया तो कितना आ जाएगा बेटा 2। इतनी चीज समझ में है ना, ठीक है। अब क्या आ जाएगा बेटा 4 और ये वाला 4 क्या हो जाएगा बेटा बाहर निकल आएंगे। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो कितना आ जाएगा 4 और अंडर रूट कितना आ जाएगा बेटा 10 गुणे 2। इसको क्या लिख सकते हैं 4, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 2, 5 गुणे क्या लिख सकते हैं बेटा 2, ठीक है। गुणे का वो वाला 2, 4 गुणे ये वाला 2 बाहर आ जाएगा। अंडर रूट कितना आ जाएगा बेटा तो 4 गुना कितना आ जाएगा 8। अंडर रूट कितना आ जाएगा बेटा 5। 8 अंडर रूट कितना आ जाएगा बेटा 5। समझ में है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिएगा जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में क्या किया था, अंडर रूट नहीं तोड़ा था। तो जरूरी नहीं कि अंडर रूट तोड़े, ठीक है। आपका सवाल फिर भी सही है। यदि किसी को संदेह हो तो अंडर रूट तोड़ लीजिएगा, आंसर मैच कर जाएगा। बाकी इसको मैं तोड़े दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्या लिखा है बेटा, लिखा है 8 अंडर रूट 5। बेटा जब अंडर रूट 5 को तोड़ेंगे तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं यहां पर तोड़े दे रहा हूं 5, समझ में है ना। सबसे पहले 2 दूनी क्या आ जाएगा बेटा 4 प्लस का 2 करेंगे 4 आ जाएगा, यहां 1 आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो तुरंत डबल 0 आ जाएगा, ठीक है। अब कितने बार करेंगे, ठीक है। इसमें 3 रखते हैं तो 3 चौक 12 ज्यादा हो जाएगा, 2 रख दें तो 2 बार जाएगा तो 2 9 4 तो 4 को 8 माइनस करेंगे 10, 10 में 4 गया तो 6, 9 9 में 8 गया तो 1 16 प्लस का 42 में 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 44। समझ में आया ना। अब कितने बार 0 फिर से बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो अब कितने बार चले जाएं, ठीक है। 4 चौको 16 ज्यादा हो जाएगा, 3 बार जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी 3 3 को 9 तो यानी लगभग 2.23, ठीक है। और वास्तविकता में अंडर रूट 5 का मान होता है बेटा 2.23 6। 2 3 कितना होता है बेटा 6। जब इनका गुणा कराएंगे तो 8 गुना, देखिएगा 8 6 48, जब 8 इसमें गुणा कराएंगे तो 8 6 48 क्लियर, हसीलाएं 4, 8 3 24, 24 4 28, हसीलाएं 2, 8 गुना 16, 16 2 18, ठीक है। और फिर कितना आ जाएगा बेटा 8 गुना 16 1 17 तो कितना आ जाएगा 17.8। कितना आ जाएगा बेटा आ जाएगा आंसर 17.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या आ जाएगा बेटा आंसर। समझ में आया ना, ठीक है। तो अच्छे से करोगे तो बिल्कुल आएगा, ठीक है।